श्री गुरु सत्ताय नमः। हमारे गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जो संकल्प लिया है सतयुग की वापसी, धरती पर स्वर्ग का अवतरण तथा मानव में देवत्व की स्थापना, क्या यह कार्य उन्हीं की शक्तियों द्वारा किया जा रहा है या उनके पीछे कोई दिव्य अदृश्य शक्ति चेतना कार्य कर रही है? आइए जानते हैं। 21वीं सदी के गंगा अवतरण और नवयुग के मत्स्य अवतार के स्वरूप और विस्तार को देखते हुए इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि इतनी बड़ी योजना को संपन्न कर सकना मानवीय पुरुषार्थ की परिधि से बाहर है। फिर इतने बड़े आंदोलन, अभियान, उद्घोष, प्रतिपादन को सर्वसाधारण के सम्मुख प्रस्तुत करने का दुस्साहस किस प्रकार किया जा रहा है? शांतिकुंज और उसके सूत्र संचालक अपनी अयोग्यता, असमर्थता और साधनों की न्यूनता से भली प्रकार परिचित होते हुए भी किस आधार पर युग परिवर्तन के महाप्रयाण में झंडा वरदार बनकर आगे आगे चल रहे हैं, इसके उत्तर में उस विश्वास को ही साक्षी रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है कि जिसकी सुनिश्चितता, परिपक्वता अनेक प्रयोग परीक्षणों के उपरांत ही बन पड़ी है। निराधार कल्पनाएं करना और अपनी सामर्थ्य के बाहर का भार उठाने की भूल तो कोई अर्धविक्षिप्त सनकी ही कर सकते हैं। यह लाछन स्वीकारने की हिम्मत भी उस संचालक तंत्र में नहीं है, क्योंकि जो मान्यता बनाई गई है वह मात्र कल्पना पर आधारित नहीं है। तर्कों, तथ्यों, प्रमाणों, उदाहरणों का एक बड़ा अंबार भी प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यमान है। पिछले दिनों जो कदम उठे और प्रयास बन पड़े वे कितने आश्चर्यजनक रीति से सफल संपन्न हुए। उनकी कथा गाथा ऐसी है जिसे कथा कहानी की तरह संशयग्रस्त नहीं माना जा सकता। जो बन पड़ा है उसका जो परिणाम निकलता है उसकी जांच पड़ताल करने के लिए हर किसी के लिए द्वार खुला पड़ा है। पिछली लंबी अवधि की गतिविधियों और उपलब्धियों को उलट पुलट कर यही निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान दृश्य तंत्र प्रचलनों एवं अनुभव के आधार पर किसी शरीरधारी नगण्य व्यक्ति को श्रेय देने के लिए कोई तैयार नहीं हो सकता। समाधान मात्र उन्हीं का होगा जो यह अनुभव कर सकेंगे कि उस समूचे प्रयास का प्रवाह के पीछे कोई अदृश्य सत्ता काम कर रही है। असंख्य प्रसंगों में से यहाँ कुछ एक का उल्लेख कर देना बटलोई में पकते भात में से कुछ चावल निकालकर पकने न पकने की बात जांचने की तरह पर्याप्त हो सकता है। पहला, अखंड ज्योति पत्रिका का तथा उसकी 5 लाख प्रतियां छपना, उस साहित्य का अनेक भाषाभाषियों द्वारा अत्यंत श्रद्धापूर्वक पढ़ा जाना, पत्रिका के सदस्यों द्वारा 5 विचारशीलों को उनका पढ़ाया जाना और इस प्रकार उनके वाचन श्रवण के अतिरिक्त प्रेरणाओं को जीवनचर्या में उतारना, इस प्रकार 25 लाख विचारशीलों का परिकर जुट जाना, यह सब ऐसी दशा में और भी कठिन पड़ता है कि इस समूचे तंत्र को खड़ा करने में एक ही व्यक्ति की क्रिया प्रतिक्रिया काम करती दिखती है। दूसरा, युग साहित्य के रूप में प्रायः 1000 छोटी बड़ी पुस्तकों का लिखा जाना, कई कई संस्करण उनके प्रकाशित होना, घर घर पहुंचाना और अनेक भाषाओं में उनका अनुवाद होना, जो कार्य विद्वानों की मंडली और संपत्तिवानों के सहयोग से भी कठिन था, वह सामान्य जनों, सामान्य साधनों के सहारे पूरा हो जाना। तीसरा, प्रज्ञापीठों के रूप में देश के कोने कोने में प्रायः 2400 इमारतों का विनिर्मित होना और उनके तंत्रियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में नवसृजन के क्रियाकलापों को क्रियान्वित करते रहना, सीमित समय में सामान्य जनता के योगदान से एक ही उद्देश्य के लिए इतना विशाल तंत्र खड़ा हो जाना, इतिहास की यह एक अनुपम घटना कही जा सकती है। चौथा,
अब तक प्रायः ऐसे 10,000 आयोजनों समारोह का उत्साह भरे वातावरण में संपन्न होना, जिनमें धर्मतंत्र के माध्यम से लोक शिक्षण की उच्च स्तरीय प्रेरणा संचरित की गई, उस संचार द्वारा अगणित व्यक्तियों को पतन पराभव के चंगुल से निकालकर उन्हें प्रगति पथ पर चला देने में सफलता प्राप्त होना, युग संधि महापुरुषचरण के माध्यम से लोकमानस में नवसृजन का उल्लास भरना और लाखों व्यक्तियों का उनमें सम्मिलित होना, वर्ग भेद भुलाकर हर क्षेत्र, हर भाषा, हर स्तर के व्यक्ति का इस महान प्रयोग में निष्ठापूर्वक जुट जाना। छठवां, युग संधि के अगले 10 वर्षों में 1 लाख सृजनशिल्पी उभारना, प्रशिक्षित करना और कार्य क्षेत्र में उतारना, उसे प्राचीन काल के साधु ब्राह्मण वानप्रस्थ परिवारजक स्तर के प्रचलन को पुनर्जीवित किया जाना भी कहा जा सकता है। प्रयत्न तेजी से चल रहे हैं और उस लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ा जा रहा है। करोड़ों विचारशीलों को समर्थक सहयोगी बनाना एवं पूर्णाहुति के अवसर पर एकत्रित करना। 7वां, विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय के लिए ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान के उन आविष्कारों को प्रस्तुत करना जो अगले दिनों लोगों को नई प्रेरणा एवं नई दिशा दे सकते हैं। 8वां, प्रकाशन, प्रचार एवं संगठन के लिए युग निर्माण योजना गायत्री तपोभूमि तंत्र का अनवरत रूप से तत्पर रहना, अनेक भाषाओं में युग साहित्य का प्रकाशन करना और लागत मूल्य में घर घर पहुंचाना। पिछले दिनों की उपलब्धियों का यही सार है, संक्षेप है, जिसकी सीमित और संक्षिप्त जानकारी के प्रस्तुत विवरण को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि यह सब मानवीय पुरुषार्थ पर निर्भर हो सकती है। प्रमाणों के आधार पर उत्पन्न हुए विश्वास ने यह साहस प्रदान किया है कि जिस अदृश्य शक्ति की अनुकंपा से इतना बन पड़ रहा है, उसका अनुग्रह एवं सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। वे सभी भावी निर्धारण पूरे होकर रहेंगे जिन्हें अगले दिनों क्रियान्वित किया जाना है और महान परिवर्तन को लक्ष्य तक पहुंचाया जाना है। शीर्षक समाप्त। पुस्तक का नाम नवयुग का मत्स्य अवतार। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। धन्यवाद।